अच्छा भाई, अब ये जॉब प्रोडक्शन समझते हैं कि जॉब प्रोडक्शन क्या होता है। कुछ बातें हैं जो आप समझ लें तो आपको आराम से समझ में आएगी। एक तो जॉब प्रोडक्शन होती है वन एट अ टाइम। मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हैं और एक ही बारी में आप एक ही काम कर रहे हैं, एक ही क्लाइंट का काम कर रहे हैं, तो वो कहलाता है जॉब प्रोडक्शन। और ये होता है एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। वन एट अ टाइम एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट ये बनता है, इसे हम कहते हैं बेटा जॉब प्रोडक्शन। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि टेलर्ड सूट्स, टेलर्ड शर्ट्स। जैसे मैं गया, मैंने कहा भाई मेरे शर्ट में पॉकेट इधर नहीं इधर लगा देना, सही ना, बटन इधर नहीं इधर बना देना। अब वो क्या कर रहा है, जब वो मेरा प्रोडक्ट बना रहा है तो वो सिर्फ मेरा ही प्रोडक्ट बना रहा है। बात समझ में आई? वो एक साथ उस जैसे 70-80 प्रोडक्ट नहीं बना रहा। इसको हम कहते हैं जॉब प्रोडक्शन, वन एट अ टाइम एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो जितनी भी ये स्पेशल बर्थडे केक्स होती हैं, वेडिंग केक्स होते हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ जॉब प्रोडक्शन, वन एट अ टाइम एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। मैंने कहा मुझे बर्थडे केक ऐसे बना के दो, इसमें ये लिखो, इसमें ये कार्टून करेक्टर अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो वो यूज करो। कस्टमाइज, जितनी भी चीजें कस्टमाइज, जैसे कस्टमाइज फर्नीचर, ठीक है ना। मैंने कहा, मैंने कारपेंटर को बुलाया और मैंने कहा उसको कि ऐसा ऐसा मुझे बेड सेट बना के दो। वो मेरे पास आया, उसने 4-5 दिन लगाए और ऐसा बेड सेट बना के दे दिया। वन एट अ टाइम वो सिर्फ मेरे उसमें काम कर रहा था और मेरी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक काम कर रहा था। तो इसको हम कहते हैं भाई जॉब प्रोडक्शन। सेम ऐसे ही सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ऐप्स बनाते हैं। जैसे मैं ऐप के लिए गया, लर्निंग प्लस या उस्ताद प्लस, मैंने कहा भाई मुझे ऐसी ऐसी ऐप बना के दे दो। अब वो उसने मेरी ही ऐप पे काम किया और मेरे से रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए जो काम किया है उसको हम कहेंगे जॉब प्रोडक्शन। सेम आर्किटेक्ट, हेयर ड्रेसिंग, हेयर सलून वगैरह, ये सब एग्जाम्पल हैं बेटा जॉब प्रोडक्शन की। बस ये चीज़ आप याद रखें कि वन एट अ टाइम काम हो रहा होगा और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप काम कर रहे होगे। ठीक है, इसे हम कहते हैं जॉब प्रोडक्शन। अब इसमें अक्सर वो आपसे पूछेगा फायदे नुकसान, तो अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई, पहला कि यार यूनिक एंड कस्टमाइज। देखो, जब प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के मुताबिक बनेगा तो वो ज्यादा सेटिस्फाइड होगा, हाईली सेटिस्फाइड कस्टमर। ठीक है ना। जो शर्ट, एक तो होता है रेडीमेड शर्ट और एक होता है कि मैं बनवाता हूँ। वो जो शर्ट बनती है वो बिल्कुल मेरी बॉडी टाइप के मुताबिक बनती है और मेरे फैशन स्टाइल से बनती है, जो मैं चाहूंगा वो करवाऊंगा। तो हाईली सेटिस्फाइड कस्टमर होता है आपकी जॉब प्रोडक्शन में। हाईली सेटिस्फाइड कस्टमर का फायदा क्या होता है? कस्टमर खुश होगा, दोबारा आएगा, ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट होगी और आपकी इनकम बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, छोटा सेटअप है, छोटा जॉब प्रोडक्शन एक नॉर्मली नॉर्मली छोटा सेटअप होता है। छोटा सेटअप को स्टार्ट करने की कॉस्ट कम आती है, छोटे सेटअप को सुपरवाइज करने की कॉस्ट कम आती है और ऑपरेशनल कॉस्ट भी इसकी कम होती है। ठीक है। वैरायटी ऑफ टास्क, देखो मोटिवेशन में एक बात याद रखना कि एक ही तरह का काम कर करके इंसान हो जाता है बोर, और बोरियत की वजह से उसका मोराल हो जाता है डाउन। लेकिन जॉब प्रोडक्शन में क्या होता है, हर एक टास्क दूसरे टास्क से डिफरेंट होता है। ठीक है ना। अब सोचो ना, मैं गया, मैंने अपनी ऐप के लिए एक खास उसको स्पेसिफिकेशन दी, एक और बंदा गया, उसने अपनी ऐप के लिए कुछ और स्पेसिफिकेशन दी। तो ये कहलाता है वैरायटी। इसमें वैरायटी आती है और वैरायटी की वजह से काम में इंटरेस्ट रहता है। ठीक है ना, मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, काम अच्छा होता है। इसमें स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है आपको। क्या होती है बेटा? स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, जो लेबर है वो मेन रिसोर्स होता है काम करने का। ये लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन होती है और इसमें हाई वेज कॉस्ट क्या होती है, वो ज्यादा होती है। वेज की कॉस्ट बस समझते हैं, हाई वेज कॉस्ट करते हैं, वो ज्यादा होती है। फिर है द प्रोडक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट पॉसिबली लीडिंग टू हाई प्रॉफिट मार्जिन। देखो भाई, अगर कोई बंदा अगर स्पेशलाइज, अगर आपने एक ऐसी चीज ली हुई है, देखो दुनिया में जो महंगी तरीन चीज़ें हैं वो हैंडमेड है। एग्री कर रहे हैं इस बात को आप? जो हैंडमेड बैग्स हैं, हैंडमेड शूज़ हैं। तो उसने बोला कि जो बहुत अच्छी क्वालिटी की जो आप वाइब करें ना, वो आती है जॉब प्रोडक्शन में, हैंडमेड चीज़ों में, जिसकी वजह से हाई क्वालिटी की वजह से आप हाई प्राइस और हाई प्रॉफिट मार्जिन चार्ज कर सकते हैं। इसको आप ऐसे भी बता सकते हैं और ऐसे भी बता सकते हैं। सिंस इट्स नॉट अवेलेबल, इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, वी आर मेकिंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, सो वी चार्ज प्रीमियम प्राइसेस। ठीक है ना, बिकॉज वी आर ओनली मेकिंग दिस फॉर यू।
तो इसकी वजह से आप जो है वो ज़्यादा प्राइस, ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन चार्ज करेंगे। कैन टेक लॉन्ग टाइम टू मेक, क्योंकि लेबर काम कर रही है, लेबर इंटेंसिव है, ह्यूमन काम कर रहा है, और ह्यूमन मशीन्स के मुकाबले में, क्योंकि बाकी जो मेथड है उसमें मशीन्स आ जाएंगी, ज़्यादा टाइम लेगा, ऑर्डर कंप्लीट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, कस्टमर की वेटिंग ज़्यादा होगी, कस्टमर को ज़्यादा वेट करना पड़ेगा क्या करने के लिए, इसको अवेल करने के लिए। फिर क्योंकि यहाँ पे स्मॉल सेटअप है, प्रोडक्शन कम है, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं होगी या कम होगी, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी, आपकी कॉस्ट क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है भाई।